ऑपरेशन जल्लाद में पाक का गाजी हुआ ढेर। साइलेंट किलर ने फिर तोड़ी आतंक की कमर, जिसने घाटी में बहाई खून की नदियां। जन्नत में लगाई आतंक की पाठशाला, आरएसएस मुख्यालय में किया धमाका। आतंक का गाजी आखिरकार गुमनामी में हो गया ढेर। पाकिस्तान में गुमनाम किलर ने एक और खूंखार आतंकी को अपना शिकार बना लिया। इस बार पाकिस्तान के सिंध में लश्कर का कमांडर अबू सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। अबू सैफुल्लाह खालिद ये वही आतंकी है जो कश्मीर में खून की होली खेल चुका था। पाकिस्तान ने जिसे गाजी कहा, अब उसी को गुमनामी में मार डाला गया। सवाल यह है कि मारने वाला कौन है। 8 मई 2025 सिंध का मटली शहर, सुबह करीब 10:30 बजे फालकारा चौक पर एक शख्स अपने घर से बाहर निकलता है। तभी घात लगाए हमलावर गोलियां बरसाते हैं, सीधे सिर और सीने में। मौके पर ही मौत हो जाती है। वो शख्स कोई आम आदमी नहीं, लश्कर तैयबा का कमांडर था, रजाउल्लाह निजामी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये है कौन। अबू सैफुल्लाह खालिद सिंध के मालन क्षेत्र का निवासी है। 2000 के दशक में कश्मीर जिहाद का हिस्सा बना। घाटी में लश्कर के लिए ऑपरेशन चलाता रहा। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर रिक्रूटमेंट और फंडिंग तक वो लश्कर का ग्राउंड मास्टरमाइंड था। संगठन ने उसे गाजी की उपाधि दी, मतलब जंग से लौटा हुआ योद्धा। अबू सैफुल्लाह वही नाम है जो 1999 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले का आरोपी था। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मारा गया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए गए एसेट्स को खत्म कर रहा है। यह कोई पहला आतंकी नहीं है जिसका सफाया गुमनामी में हुआ है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में 15 से ज्यादा हाई प्रोफाइल आतंकियों की या तो हत्या कर दी गई या फिर वो संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। रियाज नाइकू 2020 में मारा गया। साजिद मीर जिंदा है या मर गया आज भी रहस्य है। अब्दुल रहमान मक्की नजरबंद हुआ, फिर उसके बाद गायब हो गया। अजहर मसूद लंबे समय से सार्वजनिक रूप में दिखाई ही नहीं दिया। जकीरुर रहमान लखवी नजरबंद, फिर कथित तौर पर छुपाया गया। क्या पाकिस्तान आतंकियों की सफाई कर रहा है? फाइनेंशियल एंड टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चीन तक की नाराजगी, इन सब के चलते अब ISI और पाकिस्तान सरकार उन चेहरों को हटाने की कोशिश में है जो अब बोझ बन चुके हैं। ये क्लीन अप ऑपरेशन है, लेकिन छुपकर, क्योंकि पाकिस्तान इन लोगों के होने से पहले ही इंकार करता आया है। भारत लंबे समय से ऐसे आतंकियों के खिलाफ सबूत देता आया है। अब जबकि ये आतंकी गुमनाम मौत मर रहे हैं, भारत के लिए कूटनीतिक जीत है, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी है कि इन संगठनों की नई पीढ़ी भी तैयार की जा रही है। अबू सैफुल्लाह जैसे आतंकी गुमनामी में मर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी और पाकिस्तान की पनाह देने वाली भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या यह अंत की शुरुआत है या एक नई साजिश की भूमिका? हाल ही में लश्कर ने अबू सैफुल्लाह को संगठन की गतिविधियों से सीमित रहने को कहा था। उस पर नजर रखी जा रही थी, उसे सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा के बावजूद आखिर अबू सैफुल्लाह कैसे मारा गया। ISI द्वारा सफाया हुआ, भारतीय खुफिया एजेंसियों का कोवर्ट स्ट्राइक के जरिए मारा गया या आंतरिक गुटबाजी का शिकार हुआ? क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए आतंकियों को खत्म कर रहा है, या फिर ये किसी और का संदेश था कि अब जिहाद का बाजार बंद करो? भारत पहले ही कई बार कह चुका है कि लश्कर को ISI की छाया में पाला गया है और अब वही छाया अपने ही साये को काट रही है। अबू सैफुल्लाह कम से कम 3 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता है। उसने भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया, हथियार पहुंचाए, हमला योजना बनाई। ऐसे आतंकियों को इस तरह मारा जाना सिर्फ मौत नहीं, एक संकेत है। सवालों की लिस्ट लंबी है, जवाब कोई नहीं देता। लश्कर खामोश है, पाकिस्तान सरकार भी खामोश है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसे देख रही हैं और समझ रही हैं, क्योंकि गुमनाम मौतें सिर्फ हत्या नहीं, ये एक नए गेम का हिस्सा है।